हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का वन शॉर्ट रिवीजन। तो बेटा इसके जो की पॉइंट्स हैं इसमें हमने यही सीखना है कि लाइंस क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल्स कौन से हैं, पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या रहती है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड ये सब एंगल्स का पूछा जाता है। एक्स या वाई जेड ऐसे अननोन एंगल्स को फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले है बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब होते हैं? जब हमारे पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर और एक लाइन जो है इस तरह हमारे पास ए बी है और एक सी डी है। तो ये जो डिफरेंट 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इन दोनों की एंगल्स की लड़ाई हो चुकी है, एक का फेस इधर है और दूसरे का इधर है। तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस में इक्वल रहते हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, इस तरह। तो बेटा उसके बाद है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या रहता है हमारे पास? जैसे कि बच्चे हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन, इसे हम कह देंगे L, और यहाँ पर कोई और रे बना दी हमने इस तरह इस पॉइंट पे। तो ये जो है लाइन इस एंगल, दो एंगल्स पे डिवाइड कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? हमेशा 180 होगा। ठीक है, तो वो हो जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये हमेशा दो में ही रहेगा, पेयर जिसे कहेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको डिफरेंट मल्टीपल एंगल्स मिल रहे हैं तो आप लीनियर पेयर नहीं लिख सकते। फिर बेटा उस केस में आपने यही लिखना है कि एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो वो 180 रहता है। नेक्स्ट है, बहुत तरह के एंगल्स हैं रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, वो सीखते हैं अब। तो पैरेलल लाइंस जो रहती हैं हमारे पास, कौन सी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस? वही लाइंस जो पेयर ऑफ टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर व्हाइल वी प्रोड्यूस इट। हमें इसे आगे से बढ़ाएं, इधर से बढ़ाएं, तो ये मीट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, उन्हीं लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ये लाइन इसे कट कर रही है, एन लाइन है, तो एन लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, और जो एम और एन, एल और एम लाइन है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का साइन ये रहता है। तो इस तरह हमारे पास यहां पर और यहां पर 4 डिफरेंट एंगल्स बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसी तरह यहां पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इन सब का आपस में रिलेशन रहता है व्हाइल वी हैव पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सब आपने बेटा अपने 7th क्लास में भी सीखा है, तो इसमें भी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? जैसे एंगल 1 इधर को है तो नीचे वाला एंगल 5, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, 4 6, इस तरह सेम पोजीशन पे। तो एंगल 1 5 के इक्वल रहेगा, एंगल 2 8 के इक्वल रहेगा, 3 7 के इक्वल रहेगा, और इसी तरह एंगल 4 6 के इक्वल रहेगा। ये रहेगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब जहां भी जेड फॉर्म होगा इस तरह, वहां उनके कोने जो होंगे वो बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं हमारे पास? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल 3 और 5 है, ये सेम रहेंगे। इसी तरह इधर वाली बात करें तो अगर उल्टा z बन रहा है तो भी एंगल 4 8 के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी तरह बेटा एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं, 1 7 के इक्वल रहेगा, 2 6 के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल बेटा जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हों और अंदर की तरफ हूं, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। इसके इस तरफ के एंगल
3 और 8 अंदर की ओर, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 दीज आर ऑलवेज 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो 180। तो ये हमेशा हमारे जो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं। तो अभी तक के लिए लाइंस एंड एंगल्स में हमारे पास यही एंगल्स के कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं और उस सब की वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज हैं, सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो ये था हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल विद बेसिक कंसेप्ट। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।